इब्न बतूता के मुताबिक दूसरे उस्मानी सुल्तान ओरहान गाजी अपने दौर के सबसे अजीम तुर्कमानी बादशाह थे। उनकी महानता सिर्फ उनके इकतदार तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी बेपनाह दौलत, विशाल साम्राज्य और ताकतवर फौज भी उनकी शान और शौकत का हिस्सा थी। कहा जाता है कि ओरहान गाजी की हुकूमत का दौर वो समय था जब तुर्कमानों की सल्तनत अपने उरूज पर थी। वो न सिर्फ एक अजीम बादशाह थे, बल्कि एक माहिर सिपह सालार भी थे, जिन्होंने अपने दुश्मनों को मैदान जंग में बार बार शिकस्त दी। उनकी सेना उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाती थी, जो पूरे इलाके में अपनी बहादुरी और युद्ध नीति के लिए मशहूर थी। इब्न बतूता, जो अपने वक्त के एक मशहूर यात्री थे, उन्होंने अपने सफरनामे में ओरहान गाजी के बारे में लिखा कि वो अपने जमाने के तुर्कमानी बादशाहों में सबसे अजीम थे और उनके पास दौलत, जमीनें और सैन्य शक्ति के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं था। इन अल्फाज से यह जाहिर होता है कि ओरहान गाजी न सिर्फ एक अजीम हुक्मरान थे, बल्कि अपने वक्त के सबसे ताकतवर और बाअसर शख्सियात में से एक थे। तो चलिए शुरू करते हैं ओरहान गाजी की हिस्ट्री और सल्तनत उस्मानिया के सफर की इस तारीख को। ओरहान गाजी सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान थे, जिसकी बुनियाद उस्मान गाजी ने रखी थी। ओरहान गाजी को यह सल्तनत विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने खुद अपने बाप उस्मान गाजी के साथ इसके क़याम के लिए बहुत मेहनत करी थी। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी सन 1326 में बुरसा शहर की फतेह थी, जिसने उनकी इस नई नवेली सल्तनत को बाकी और तुर्क सल्तनतों से बहुत मजबूत कर दिया था। साथ ही बाज़ंतीनियों में अपनी साख भी बिठा दी थी। जब ओरहान गाजी सल्तनते उस्मानिया के सुल्तान बने, तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी थीं। ये एक ऐसा वक्त था जब उस्मानिया सल्तनत ने अपने संस्थापक उस्मान गाजी को खो दिया था और नए सुल्तान को अपनी सूझबूझ से इस सुल्तनत को मजबूत करना था। जब ओरहान गाजी ने सन 1326 में बुरसा को फतह किया, तो वो सुल्तान बने, लेकिन ये जीत सिर्फ एक शुरुआत थी। उनके सामने सबसे पहली चुनौती थी कि कैसे इस छोटे से राज्य को एक मजबूत और स्थिर सल्तनत में बदला जाए। बुरसा को फतह करने के बाद ओरहान ने इस शहर को सल्तनत की पहली राजधानी बनाने का फैसला किया, लेकिन राजधानी बनाना ही काफी नहीं था। बुरसा में व्यापार और प्रशासनिक सुधारों को लागू करना जरूरी था, ताकि सल्तनत का विस्तार हो सके। लेकिन इसके लिए ओरहान गाजी के सामने तर्कों की ही दो अजीम ताकतवर सल्तनत करासी और करमान चुनौती बनकर खड़ी थीं। अब ओरहान के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इनके साथ शामिल होकर इनकी इताअत कबूल करें, या फिर इन्हें फतह करके आगे बढ़ें, क्योंकि ये मुमकिन था कि बाइजेंटाइन और करासी कभी भी मिलकर उस्मानी तुर्कों का हमेशा के लिए खात्मा कर सकते थे। ओरहान गाजी ने अपने वालिद की तरह आजाद रहने का फैसला किया और अपनी जद्दोजहद इनके खिलाफ जारी रखी। इसके अलावा बाइजेंटाइन साम्राज्य से हमेशा खतरा बना रहता था और ओरहान गाजी एक ही वक्त में इन दोनों सल्तनतों से हालते जंग में भी मसरूफ था। लेकिन इतनी मसरूफियत में भी उस्मानी तुर्क अपनी फतुहात से पीछे नहीं हट रहे थे, बल्कि उनका मेन हदफ ही अनातोलिया में मौजूद बाइजेंटाइन किले थे। ओरहान गाजी ने अपने शासन में एक ऐसी मजबूत फौज बनाई जो भविष्य में ऑटोमन एम्पायर की पहचान बनी, जिसे तारीख में जैनिसरी के नाम से जाना जाता है। ये फौज सिर्फ सुल्तान की सेवा में होती थी और जंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जैनिसरी फौज को एक दिशा और अनुशासन में रखने का श्रेय ओरहान गाजी को दिया जाता है। ये सेना बाद में सल्तनत की काबिले तारीफ और भरोसेमंद फौज बनी। ओरहान के समय में उस्मानी तुर्क और बाइजेंटाइन एम्पायर के बीच कई युद्धों का इतिहास है। ओरहान ने बाइजेंटाइन एम्पायर के कई शहरों को फतेह करा, जिसमें निकिया और निकोमीडिया जैसे अहम शहर शामिल हैं। ये फतेह ओरहान की बहादुरी और को जाहिर करती है। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा चैलेंज तर्कों की करासी सल्तनत भी आखिरकार उस्मानियों के सामने दम तोड़ गई और उस्मानियों का इस पूरे इलाके पर कब्जा हो गया। ओरहान गाजी की दरियादिली थी कि उन्होंने अपने भाई अलाउद्दीन को अपना वजीर बनाया और उसके माध्यम से सल्तनत के कई अहम सुधार किए। इसका नतीजा यह निकला कि सल्तनत के विकास और बुनियाद में एक नया मोड़ आया। जहां एक तरफ सल्तनत उस्मानिया मजबूत हो रही थी, वहीं उसी समय बाज़ंतीनियों में तख्त के हुसूल के लिए खाना जंगी चल रही थी, जिसका फायदा ओरहान गाजी ने भरपूर उठाया और यह फायदा खुद उसे बाज़ंतीनियों ने दिया। बाज़ंतीनी जनरल कांता कौजेनोस ने ओरहान को ऑफर दिया कि अगर वो तख्त की इस लड़ाई में उनका साथ दे तो वो अपनी बेटी की शादी ओरहान से कर देगा।
ओरहान गाजी ने ऐसा ही करा और इस तरह ओरहान बाज़ंतीनी राजनीति में भी शामिल हो गया। अब बाज़ंतीनी शरीक शहंशाह ओरहान गाजी का ससुर था। अब उस्मानी तुर्क यूरोप के बहुत करीब आ गए थे। बस ये दरिया उनके सामने रुकावट बन के खड़ा था। इसे किसी भी तरह पार करके उस्मानी तुर्क यूरोप में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन यूरोप की ताकतवर फौज उस पार खड़ी थी जो उन्हें किसी सूरत दरिया पार ना करने देती। लेकिन इसका भी मौका खुद बीजेंटिनी शहंशाह कांताकोजेनोस ने ओरहान को दे दिया। उन्होंने एक बार फिर सुल्तान ओरहान से फौजी मदद मांगी। वो चाहते थे कि ओरहान उनके बेटे को बीजेंटिनी शहंशाह बनने में मदद करें। सुल्तान ओरहान राजी तो हो गए, लेकिन एक शर्त के साथ, और वो शर्त थी कि समुद्र पार यूरोप की सरजमीन पर गैलीपोली में उस्मानियों को मिलिट्री बेस कायम करने दिया जाए, जिसके लिए कांताकोजेनोस मान भी गए। और इस तरह उस्मानी तुर्कों ने यूरोप में बिना खून बहाए कदम रखा। सुल्तान ओरहान ने अपने बेटे सुलेमान की क़ियादत में यहाँ एक मिलिट्री बेस कायम किया। ये इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई मुस्लिम हुकूमत यूरोप की इस सरजमीन पर अपने कदम जमा रही थी। लेकिन अब जाहिर है उस्मानी तुर्क यहीं तक रुकने वाले नहीं थे, बल्कि उस्मानियों ने यूरोपीय इलाकों में पेशकदमी शुरू कर दी और थ्रेस के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। उस्मानियों की इन फतूहात ने बाज़ंटीनियों के होश उड़ाकर रख दिए। अब क्योंकि ये सब शहंशाह कांताकोजेनोस की वजह से हो रहा था, तो कुस्तुनतुनिया में उसकी बादशाहत का तख्ता पलट दिया गया और जोन 5 को तख्त पर बिठा दिया गया, जो अब खुले तौर पर तर्कों का दुश्मन था। उधर सन 1362 में उस्मानी सुल्तान ओरहान गाजी का भी इंतकाल हो गया। ओरहान गाजी का इंतकाल हो चुका था, लेकिन वो अपने पीछे एक मजबूत सल्तनत छोड़कर जा रहे थे। इतनी मजबूत कि रूमी भी अब उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। बाप से मिली इस छोटी सी सल्तनत को ओरहान गाजी ने अनातोलिया समेत यूरोप के वसी इलाकों तक फैला दिया था। ओरहान ने अपने शासन में कई ऐसे सुधार किए जो ओटोमन साम्राज्य की जड़ें मजबूत करने में मददगार रहे। उन्होंने नए कानून बनाए, प्रशासन को सुधारा और व्यापार को बढ़ावा दिया। इससे साम्राज्य के विकास में तेजी आई और ओटोमन साम्राज्य एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर आधारित हो गया। ओरहान ने अपने राज्य में मस्जिद और मदरसे भी बनवाए, जो उनके सामाजिक सुधार के इरादों का गवाह है। ओरहान गाजी ने अपने दौरे हुकूमत में ओटोमन साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत बनाई कि यह साम्राज्य कई सदियों तक कायम रहा। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने ओटोमन साम्राज्य को एक विकसित और मजबूत राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओरहान की कहानी एक वीर और काबिल हुक्मरान की कहानी है, जिन्होंने अपने साम्राज्य के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अब सवाल उठता है कि ओरहान गाजी के बाद सल्तनते उस्मानिया के अगले सुल्तान कौन बने? अब आप कमेंट्स करके बताएं। हम जल्द हाजिर होंगे ओटोमन एम्पायर के अगले एपिसोड के साथ।